टॉक्सिक सिचुएशनशिप में हो, लेकिन किसी इंसान के साथ नहीं, पढ़ाई के साथ। तुम पढ़ाई को सब कुछ देते हो, अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस, इनफैक्ट अपनी नींद भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? स्ट्रेस, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट और ऐसे मार्क्स जिन्हें CPR की जरूरत है। तो सवाल ये है कि मिस्टेक कहाँ हो रही है? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगी। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगी कि तुम क्यों और कितने पानी में हो। इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं तुम्हारे टॉक्सिक स्टडी पैटर्न्स को एक्सपोज करूंगी। यही वो मिस्टेक्स है जो तुम्हारे मार्क्स और मेंटल हेल्थ दोनों को डाउन ले जा रहे हैं। और वीडियो के सेकंड हाफ में मिलेगा तुम्हारी प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन। तो अगर तुम आधे टाइम में अपने मार्क्स को डबल करना चाहते हो तो मुझे अपने लाइफ के पास 10 मिनट दे दो और ये वीडियो ध्यान से देखो। जो लोग बोलते हैं ना, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मुझे तो बहुत नींद आती है, उनके लिए ये वीडियो अत्यंत आवश्यक है। बट उससे पहले जो भी जेन्युइन और सीरियस स्टूडेंट है, कमेंट्स में लिखो आई विल विन। ये टाइम विश करने का नहीं, क्लेम करने का है। क्लेम योर एकेडमिक कमबैक बिफोर इट्स टू लेट। एंड नाउ लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, स्टडीइंग लाइक इट्स अ वाइब। कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई की फोटो शूट करते हैं। फेरी लाइट्स, 4000 का हाइलाइटर सेट और एक मोटिवेशनल कोट वाला मग जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा गया है। माना तुम्हारा सेटअप फुल इंस्टाग्राम वाइब्स है, लेकिन मार्क्स वाइब्स से नहीं, स्ट्रैटेजी से आते हैं। द प्रॉब्लम, पैसिव लर्निंग। यहाँ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई की एक्टिंग चल रही है। तुम्हारे दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि नोट्स कितने सुंदर है, उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, मटेरियल से एंगेजमेंट। सोल्यूशन, कीप इट एक्टिव। पढ़ो, बुक बंद करो एंड खुद को समझाओ। अपने भाई, बहन, मम्मी जो मिल जाए उसे एक्सप्लेन करो। कोई नहीं मिला तो ये दीवार है ना, इसे समझा दो। यही तो एग्जाम में तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आती है। खुद से सवाल पूछो और खुद को ही समझाओ। असल जिंदगी में पढ़ाई कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। यू आर नॉट स्टडीइंग टू इम्प्रेस योर कैमरा, यू आर स्टडीइंग टू ट्रेन योर ब्रेन। मिस्टेक नंबर 2, पढ़ने का मन नहीं है। ऑफ कोर्स तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा तो इंस्टा पे रील्स देखने का मन है, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करने का मन है। पढ़ने का पढ़ने का मन क्यों होगा? प्रॉब्लम, तुम पढ़ाई को ना कोई रोमांटिक फैंटेसी समझ बैठे हो। जब तक चांदनी रात, लोफाई बीट्स और मोटिवेशन की लहर ना आए तब तक तुम बुक नहीं खोलोगे। पहली बात तो मोटिवेशन आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। What you need is a system. Remember this. Discipline beats motivation every single time. तुम ब्रश करने के लिए मूड का वेट करते हो क्या? नहीं ना, तो पढ़ाई को भी वैसे ही ट्रीट करो। Make it non-negotiable. रूटीन बनाओ, जगह फिक्स करो, टाइम स्लॉट सेट करो, ताकि हर दिन आज पढ़ो या ना पढ़ो वाली मेंटल सर्कस ही खत्म हो जाए। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से छाप लो, मोटिवेशन इज अ गेस्ट, डिसिप्लिन इज अ रूममेट। अगर मूड के भरोसे रहोगे तो रिजल्ट भी मूड जैसे ही आएगा। हाईली डिप्रेसिंग। मिस्टेक नंबर 3, मल्टीटास्किंग लाइक योर आयरन मैन। बुक खुली है, स्पॉटिफाई पे गाने चल रहे हैं, साइड में व्हाट्सएप पिंग 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 पिंग, इंस्टाग्राम टिंग 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 टिंग, और तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिविटी के टोनी स्टार्क हो। भाई, टोनी स्टार्क के सूट में जारविस होता है, तुम्हारे दिमाग में गार्बेज है। ये मल्टीटास्किंग नहीं है, फ्यूचर में खुलने वाली तुम्हारी रेडी की दुकान है। उसके लिए पढ़ाई का नाटक करने की क्या जरूरत है? हार्ड ट्रूथ, पढ़ाई के बीच में जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करते हो, तुम्हारा ब्रेन लोडिंग मोड में चला जाता है। एक डीप फोकस की स्टेट को अचीव करने के लिए तुम्हारे ब्रेन को 20 मिनट लगते हैं और तुम 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, और फिर बोलते हो कुछ याद नहीं होता। सोल्यूशन, मोनोटास्किंग। एक वक्त पे एक काम, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग। डीप फोकस के साथ अपना टारगेट पूरा करो एंड देन लेटर चिल प्रॉपर्ली। मिस्टेक नंबर 4, ऑब्सेसिंग ओवर फैंसी नोट्स। मुझे पता है आधे लोग तो नोट्स बनाते नहीं है, और जो बनाते हैं वो नोट्स के नाम पर पूरी आर्ट गैलरी खोल देते हैं। कलर्ड पेन्स, आर्टिस्टिक डायग्राम्स, कैलीग्राफी, मतलब सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो 0 ही रहेगी। देखो, अच्छे नोट्स यूजफुल होते हैं, लेकिन परफेक्ट नोट्स वो एक ट्रैप है। अगर तुम लर्निंग से ज्यादा डेकोरेशन में टाइम दे रहे हो तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम कंटेंट बना रहे हो। ये नोट्स एग्जाम में नहीं, यूट्यूब थंबनेल पे काम आएंगे। नोट्स का असली पर्पस है समझना, याद रखना, रिवाइज करना। तो थोड़े इम्परफेक्ट बट काम के नोट्स बनाओ, जिसमें बस कीवर्ड्स हो, एरोज, हिंट्स, खुद से लिखे हुए सवाल जो तुम्हारे दिमाग को सोचने पे मजबूर करे, याद दिलाए, रिवाइज करने में हेल्प करे। इन सबके तो ना पैसे मिलेंगे और ना मार्क्स। मिस्टेक नंबर 5, कितने घंटे पढ़ा। वो लोग होते हैं ना जो बोलते हैं, भाई आज मैं 7 घंटे पढ़ा। 7 घंटे पढ़ा या 6.5 घंटे स्नैपचैट स्ट्रीक सेव करते रहे। Studying is not sitting with a book open. It's what goes inside your head, not what goes on your Insta story. सिर्फ किताब के सामने बैठने से पढ़ाई नहीं होती। ऐसे तो जिम में 5 घंटे बैठ जाओ, क्या उससे एब्स आ जाएंगे? Time is not equal to progress. बात टाइम की नहीं है, डीप वर्क की है।
1 घंटा फुल फोकस के साथ डीप स्टडी करो, सिर्फ किताब खोल के पैसिवली मत पढ़ो। बिजी लगना और एक्चुअल प्रोग्रेस दो अलग चीजें हैं। मेजर करो कितना समझा, ना कि कितना सफर किया। तो घंटों से ज्यादा ये चेक करो कि तुम्हें एक्चुअली कितना याद है, तब पता चलेगा तुमने असल में कितनी पढ़ाई की है। नाउ अगर तुम इन मिस्टेक से रिलेट कर पा रहे हो तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में नहीं, खत्म होने की कगार पे है। इससे पहले कि तुम्हारे मार्क्स रूम टेम्परेचर से भी लो हो जाए, समय आ गया है कि तुम फेक स्टडिंग की जगह एक्चुअल स्टडिंग में एंगेज करो। और वो कैसे करते हैं? सिंपल है, ये 4 स्टेप्स अभी से फॉलो करना शुरू कर दो। लेकिन उससे पहले अपने परम गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को भी लाइक करो। And now, here are the solutions. Number 1, replace rote learning with active learning. ये है 6 quick methods जिससे तुम active learning कर सकते हो, वो भी बिना बोर हुए। Starting with comparison method. Different concepts को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें एक दूसरे से कंपेयर करना और उनके बीच के डिफरेंसेस को हाईलाइट करना। जैसे एक तरफ फोटोसिंथेसिस, दूसरी तरफ रेस्पिरेशन। इससे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते, बल्कि उनके बीच का क्लियर डिफरेंस भी समझ आता है, जो एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन के टाइम काम आता है। Number 2, अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज। एग्जाम्पल माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। कंपैरिजन के साथ साथ सिमिलैरिटीज भी आइडेंटिफाई करो। इससे तुम्हें पैटर्न समझने में हेल्प मिलती है और दिमाग कनेक्शंस बनाने लगता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रखने में हेल्प करता है। Number 3, माइंड मैप्स। विजुअल लर्नर्स के लिए ये बेस्ट है। टॉपिक्स के बीच कनेक्शंस दिखाने के लिए हैंड ड्रॉन माइंड मैप्स बनाओ। कनेक्शंस इज इक्वल टू क्लैरिटी। माइंड मैप्स कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पे क्लियरली दिखाते हैं, जिससे रिवाइज करना इजी हो जाता है और पूरा टॉपिक एक बार में समझ आ जाता है। Number 4, स्टॉप एंड रिसाइट। कुछ भी पढ़ने के बाद 2 मिनट रुको, बुक बंद करो और खुद से पूछो मैंने क्या पढ़ा। अगर तुम खुद को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो देन गुड, अगर नहीं दैट मीन्स तुम्हें वापस उसे अच्छे से समझकर याद करना होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चैप्टर एंड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करने से तुम्हारी मेमोरी तो टेस्ट होती ही है, बट साथ साथ ये भी पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये टारगेटेड स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। एंड फाइनली, निमोनिक्स। निमोनिक्स लिस्ट या पॉइंट्स को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स बनाने जैसा है, जिससे तुम्हें किसी भी आंसर का सीक्वेंस याद रखने में आसानी होती है। अब अगली चीज है स्पेस्ड लर्निंग। एक ही रात में पूरा सिलेबस अपने दिमाग में मत ठूसो, नहीं तो याद कम कंफ्यूजन ज्यादा होगा और 48 घंटे बाद तुम गजनी बन जाओगे। लर्निंग के लिए अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रेपिटेशन भी जरूरी है। पहले तो अपनी पढ़ाई 2 हफ्ते पहले नहीं, कम से कम 2 महीने पहले शुरू करो और हर कुछ दिन में पुराने चैप्टर्स को रिवाइज किया करो। रीडिंग करके नहीं, वापस खुद को टेस्ट करके। खुद को टेस्ट करने से तुम्हें समझ आएगा कि वापस किन टॉपिक्स पर मेहनत करने की जरूरत है। फॉरगेटिंग कर्व के बारे में तो सुना ही होगा। फंडा सिंपल है, जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हो तभी रिवाइज करो। दैट्स द स्वीट स्पॉट। और हर बार जब तुम उस स्वीट स्पॉट पे याद करते हो ना, मेमोरी और स्ट्रांग हो जाती है। Number 3, डोंट एम टू फिनिश द सिलेबस, एम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। कुछ लोगों को ना सिलेबस फिनिश करने का ऑब्सेशन होता है। जब तक वो बुक की लास्ट पेज तक नहीं पहुंच जाते, उनकी सांसें अटकी हुई होती है। रियलिटी चेक, सिलेबस फिनिश करना गोल नहीं है, समझना गोल है। क्वेश्चन पेपर में कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम कितना पढ़ के आए हो। एग्जाम में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। तो पढ़ाई को रेस मत समझो, ट्रेनिंग समझो, जहाँ स्ट्रगल होती है, रेप्स लगते हैं और क्लैरिटी बनती है। गोल ये नहीं कि बस सिलेबस खत्म हो जाए, गोल ये है कि हर टॉपिक पर तुम्हारी सॉलिड ग्रिप हो। अब 3 चीजें तो तुमने समझ ली, कैसे याद रखना है, कैसे रिवाइज करना है और किस माइंडसेट से पढ़ना है। लेकिन एक इनविजिबल एनिमी है जो बिना वार्निंग के अटैक करता है, और वो है नींद। कितनी बार ऐसा होता है तुम फुल मोटिवेशन के साथ बुक खोलते हो और 5 मिनट में आंखें बंद होने लगती है। मैं पढ़ाई करने बैठा था पर आंख लग गई। फेमिलियर? पता था। देखो, तुम्हारा ब्रेन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस बोर हो जाता है। प्रॉब्लम वही पैसिव स्टडिंग। अब हनुमान चालीसा की तरह पढ़ते जाओगे तो नींद तो आएगी। सोल्यूशन, ब्रेक द डैम लूप। सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स, बिल्कुल पोमोडोरो स्टाइल, और इस दौरान फुल बीस्ट मोड ऑन, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो यॉन्स, नो चिल। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसमें चाहे तुम थोड़ा हिल जाओ, बाहर वॉक कर लो या ठंडे पानी से मुंह धो लो। जो भी तुम्हें जगा दे वो करो। और अगर तुम उन लोगों में से हो जिनसे ये भी नहीं हो पा रहा, तो फोन उठाओ और अपने सबसे गवार दोस्त को कॉल करो और जो भी तुमने पढ़ा है वो सब उसे समझा दो। तुम्हारा और उसका दोनों का भला होगा, क्योंकि जब तुम किसी और को समझाते हो तुम्हारा ब्रेन फुल अलर्ट मोड में होता है, और नींद वो तो कब का चली गई। एक और चीज, सबसे ज्यादा नींद किसकी वजह से आती है पता है?
इसकी वजह से। ये जो तुम मैगी, पराठे और चावल ठूस ठूस कर खाते हो ना, ये तुम्हें स्टडी मोड में नहीं निद्रा मोड में ले जाती है। पहली बात तो खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई मत करो। अगर करनी भी है तो खड़े रहकर पढ़ो। पढ़ने से जस्ट पहले ज्यादा फैटी या कार्ब हैवी खाना मत खाओ और ओवर ईट तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा शरीर तो पढ़ने बैठ जाएगा लेकिन तुम्हारी आत्मा वो सो रही होगी। और भाई बेड पे नहीं, टेबल चेयर पे पढ़ो। बेड पे तभी पढ़ो जब सोने का मूड हो, बाकी टाइम सिट अप एंड शो अप। देखो, पढ़ाई सिर्फ एग्जाम का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन का डेली प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हो, तुम अपने डिसिप्लिन मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हो और यहीं देखने को मिलती है एक्चुअल प्रोग्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी। रोज 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज अपीयर होना मैंडेटरी है। आज का 30 मिनट भी कल के सक्सेस में कंपाउंड होता है। मार्क्स तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्प्रूव होगा ना, वो है तुम्हारी कॉन्फिडेंस, वो फीलिंग कि हाँ ये मैंने किया है। That is what is improvement all about. So stop studying just to pass and start studying to level up. So I hope this video was an eye opener. मैंने सुना तुम लोगों को मैथ में बहुत कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता कैसे पढ़े। अरे भाई, इसी के लिए तो ये वीडियो बनाया था। इसे देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। So I hope you enjoyed this, guys. Thanks for watching and stay focused.